श्लोक नंबर 44 है। एकस्यापि ममत्वमात्मवपुषा स्यात् संश्रितेः कारणम् कावायतकथा प्रतीयसि तपस्या राज्यमानेऽपि च यद्वस्यामरिचन्दनेऽपि च समा संश्लिष्टतोऽप्यङ्गतो भिन्नं स्वं स्वयमेकमात्मनि धृतं पश्यत्र जस्रं मुनिः। इस सूत्र में इसका अर्थ समझते हैं। विस्तीर्ण तप की आराधना करने पर भी, यानी आप बहुत तप से आराधना करने पर भी, आपने बहुत तप का आधान किया, बहुत बड़े बड़े तप किए, बड़े बड़े उपवास किए, जैसे लंबे लंबे उपवास होते हैं ना, वो सब आपने किए, आराधना, खूब सारा आराधना की, तप की। उसके बाद भी यदि एक अपने शरीर में भी यह मेरा है, बस उस शरीर के प्रति ये भाव आ गया कि ये मेरा है, ऐसा ममत्व हो जाए, तो वह ममत्व ही संसार में परिभ्रमण का कारण हो जाता है। बस इतना सा बात करनी। बहुत सारे तप किए आपने, लंबे लंबे, बहुत सारे आराधना कर, लास्ट में ये भाव आ गया कि ये शरीर मेरा है। अगर इतना सा ममत्व भाव भी आपके आ गए तो संसार में आप घूमते रहोगे, परिभ्रमण का कारण हो सकता है। तब यदि शरीर के अतिरिक्त धन्य धान्य में ममता की जाएगी, तो वह ममता क्या ना करेगी। अगर दूसरी जगह भी ममता करने लग गए, धन धान्य में, उसमें भी अगर लग गए, वो अगर उसमें अगर आप ममत्व भाव आ गया आपका, तो फिर क्या ना होगा, संसार तो घूम आप जरा सा भी एक तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा भाव आने चाहिए। ऐसा जानकर, तथा चाहे कोई उनके शरीर में कुल्हाड़ी मारे, चाहे उनके शरीर में चंदन का लेप करे, तो भी कुल्हाड़ी और चंदन में सम होकर, दोनों एक ही चीज है, चाहे कुल्हाड़ी मारो चाहे चंदन का लेप करो, दोनों में बराबर समता है। ममता को छोड़ के समता में आ गए। सम होकर मुनिगण क्षीर नीर के समान, जो क्षीर समुद्र का जो उसके समुद्र के समान, पानी के समान, शरीर का संबंध होने पर भी अपने में अपने से और अपने को निरंतर भिन्न ही देखते हैं। हमेशा अपने में अपने से और अपने को निरंतर भिन्न करते हैं। हर जगह पे शरीर अलग है, अपने आप को हमेशा अलग देखते हैं। जो मुनिगण होते हैं, ये ये मुनिगण का धर्म है, ये बहुत बड़ा। उसको कभी शरीर के अंदर कुछ कोई को मारे भी, मुनिराज को भी, और चाहे उनका चंदन से लेप करे, उनके लिए बराबर है। शरीर मेरा है ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, तो कुछ ही करो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं शरीर हूं ही नहीं। तो अपने आप को अलग मानेंगे, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं, ऐसे पक्की बात रखो। फिर उसके बाद ये अगला सूत्र आता है, जिसके अंदर ये मुनि गुण के और मूल गुण बता रहे हैं, जिसमें ये शिखरिणी छंद में आ रहा है। शिखरिणी छंद रहता है, इसका थोड़ी राग बदल जाती है। ये 45वां नंबर का है। रत्नम्बा विपुररत्पारं मित्रमथा सुखं वा दुःखं वा प्रीतिवनमहोस्वाधमथवा सुरवानिन्दा वा मरणमध्यमाजीवितमथा स्फुटं निर्गन्धानां वयमपि समं शान्तमत्याम्। हम इसका अर्थ समझते हैं। इसमें मुनि धर्म के और भी गुण बता रहे हैं। अब शरीर तो, आत्मा शरीर अलग अलग है, ये तो अपन ने देख ही लिया। तथा उन शांत रस से लोलुपी, जो शांत रस के लोलुपी मुनु के, जो शांत रस चाहिए उन्हें, बस और कुछ नहीं चाहिए, शांति का रस, ये लोलुपी मुनि के तड़ तथा रत्न, मित्र और शत्रु, सुख और दुख, शमशान भूमि और राजमंदिर, स्तुति तथा निंदा, मरण और जीवित, दोनों समान है। सब में समता रखेंगे।
तण हो चाहे रत्न हो, एक ही है। मित्र हो तत्सूत्र हो, मित्र सूत्र एक, शत्रु एक ही बात है। चाहे फ्रेंड हो चाहे एनिमी हो, एक ही है। सुख हो चाहे दुख हो, एक ही बात है। शमशान की भूमि हो चाहे राज मंदिर हो, एक ही बात है। स्तुति कोई करे या उनकी कोई निंदा करे, एक ही बात है। मरण हो चाहे जीवित हो, दोनों एक ही बात है। सब में समानता है। जो मुनि परिग्रह से रहित है तथा शांत स्वरूप है, वो जो तर्ण से गणना भी नहीं करते हैं और रत्न को अच्छा भी नहीं समझते, और अपने हित करने वाले को मित्र नहीं समझते तथा अपने अहित करने वाले को बैरी नहीं समझते। सुख होने पर सुख नहीं मानते, दुख होने पर दुख नहीं मानते। शमशान भूमि को बुरी नहीं कहते और राज मंदिर को अच्छा नहीं कहते। जैसे कहते हैं शमशान की भूमि है तो अच्छी नहीं है, तो उसको बुरा भी नहीं बोलेंगे, और राज मंदिर आ गया तो उसको अच्छा भी नहीं कहेंगे। तथा स्तुति होने पर संतुष्ट नहीं होते हैं। कोई आदमी उनकी स्तुति कर रहे हैं, उससे कोई संतुष्टि नहीं, बड़ा बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा नहीं। और कोई निंदा कर रहे हैं तो रुष्ट भी नहीं होते। जीवित मरण को समान मानते, जो जीवन मरण है उसको एक जैसा मानते, तो जीवित मरण एक ही। ऐसे जो होते हैं मुनिराज, वही परम शांत रस को का अनुभव कर पाते हैं। वीतरागी इस प्रकार विचार भी करते हैं। अब ये इस 46वां नंबर का जो है उसमें उसके बारे में चर्चा होगी। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मेह निज यूथा भ्रष्ट सारंग कल्पा परिचय भीतः क्वापि किंचित् चिरामः विजनमेव सामोनामृजामः प्रमादं स्वाकृतमनुभावो यत्र तत्रोपदिष्टः। यत्र तत्रोपविष्ट। बता रहे हैं जिस प्रकार मृग, जो मृग हिरण के समूह, मृग अपने समूह से जुदा होकर तथा दूसरों से भयभीत होकर जहां तहां विचरता फिरता है। जैसे जो जब भी कोई हिरण अपने समूह से अलग हो जाता है तो वो भयभीत होकर इधर उधर फिरता रहता है तथा एकांत में रहता है तथा प्रति समय प्रतिबुद्ध रहता है और जहां तहां बैठकर आनंद भोगता है। उसी प्रकार हमारे लिए भी वह कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम अपने कुटुंबियों से जुदा होकर तथा फिर उनसे परिचय न हो जाए, इससे भयभीत होकर हम भी यहाँ वहां विचरेंगे तथा एकांतवास में रहेंगे और प्रमादी न बनेंगे तथा जहां तहां बैठकर आत्मानंद का अनुभव करेंगे। वो करेंगे। हाँ, आपको भी ऐसे वो दिन कब आएगा हमारे जीवन में, जब अपन अपने परिवार वालों से अलग हो जाए और फिर उनसे कोई परिचय वापिस हो नहीं हो, इस तरह का विचार करेंगे कि अब वापिस हमसे मिलना ही नहीं हो और एकांतवास में रहे कि अपन को उनसे मिलने का कोई काम ही नहीं, और अपने यहाँ पे अपने आत्मानंद का अनुभव करेंगे। कहीं पे भी बैठ इधर उधर कहीं बैठ कर और आत्मानंद का अनुभव करेंगे। ऐसी भावना मुनि के अंदर रहती है। मुनि को कोई सगे संबंधी फिर याद नहीं आते। एक बार दीक्षा हो जाती है तो सगे संबंधी में कोई उनकी कोई इच्छा नहीं रहती। अरे वो क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं। और कहीं पे भी इधर उधर कहीं बैठ जाएंगे और आत्मा का आनंद, आत्मा आनंद का अनुभव करेंगे। और भी वीतरागी इस प्रकार की भावना करते हैं। और भी कई तरह की भावना है, तो वो अब सूत्र नंबर 47 में आता है। और भी कई तरह की भावना है। ये किति न किति, किति न किति न वरान, इस तरह से है। न कतीना वा रान् भूपतिर्भूरिभूति कतीना वा रानत्रजातोऽस्मि कीटा नियतमिति न कस्याप्यस्ति सौख्यं न दुःखम् जगति तरलारूपे किं मुदा किं मुदा किम सूचावा। इस संसार में कितनी कितनी बार तो हम बड़ी बड़ी संपत्ति के धारी राजा ना हो गए तथा कितनी कितनी बार इस संसार में शूद्र कीड़े ना हो चुके। कई बार हम राजा बन चुके, कई बार कीड़े बन चुके हैं।
इसीलिए यही मालूम होता है कि चंचल रूप इस संसार में किसी का सुख या दुख निश्चित नहीं है। अतः सुख दुख होने पर हर्ष और विषाद कदापि नहीं करना चाहिए। यानी कई बार अपन राजा बन गए, कई बार हम कीड़े बन गए, तो इसलिए संसार में सुख और दुख पक्का नहीं है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो इसमें सुख होने पे तो आपका हर्ष नहीं करना चाहिए और दुख होने में दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे करके बोले। अब 48 नंबर का आ रहा है। 48 का सूत्र सुन लेते हैं एक बार। प्रतिक्षणमिदं हृदि प्रतिक्षणमिदं हृदये स्थितम् अतिप्रशान्तात्मनो मुनिर्भवति संकर परमशुद्धे ध्रुवं न जागर् पुरातनं गलतिनुदवं लोकतेय ततोति निकटं भवेत् रघुव्रतधामादुकुजितम्। आज इतना लेट अभी आए। परम शांत मुद्रा के धारी मुनियों के इस प्रकार उपयुक्त भावना करने से, जो ऊपर की जो भावना करने से परम शुद्धि करने वाला संवर होता है। यानी कि उनके क्या संवर का मतलब होता है कि वो कर्म करना रुक जाता है। तो परम शुद्धि संवर हो रहा है उनका। इस तरह की अगर भावना करेंगे तो आपको संवर धर्म का पालन होगा। तथा उसके होते हुए जो कुछ प्राचीन कर्म आत्मा के साथ लगे रहते हैं तब गल जाते हैं। जो आप पहले से जो कर्म बंधे हुए हैं वो गल जाएंगे, निजरा हो जाएगी। तथा नवीन कर्मों का आगमन भी बंद हो जाता है। तथा उन मुनियों के लिए समस्त प्रकार के दुखों से रहित मुक्ति भी, जो मुक्ति है, जो सब दुखों से हरित है, वो भी सर्वदा समीप हो जाती है। वो भी बहुत पास आ जाएगी अगर इस तरीके से आप भावना करते रहेंगे। जो ऊपर लिखी जो भावना है, जैसे जैसे भावना बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप मोक्ष के पास में आते जाओगे, तो मुक्ति भी आपके नजदीक आती जाएगी और एक दिन आपको मुक्ति मिल भी जाएगी। अभी 49 वाला सुनते हैं। 49 क्योंकि जैसे जैसे अपन इस चीज को, सबसे पहली चीज है कि आपको शरीर से ममत्व को छोड़ो। सबसे मुख्य चीज वही है। जब तक शरीर को अपना मानोगे कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे आप। फिर शरीर को अपना अगर अलग हो गई तो बाकी चीजें तो अपने आप धीरे धीरे अलग होने लग जाएगी। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर से ममता तभी तो शरीर से ममता तभी तो ठंड में इतना कपड़ा पहन रखे। हाँ वो ममत्व तो छोड़ने का सबसे बढ़िया है सुबह ठंडे पानी से नहाओ, बस सारा ममत्व तो निकल जाएगा एक ही बार में। तो सुबह ठंडे पानी से नहा लो, बस सारा ममत्व तो साफ हो जाएगा। फिर आपको ठंड लगेगी ही नहीं। ठंड तब तक लगती है जब तक आप ठंड ठंड करते हो। एक बार ठंडे पानी से नहा लो, बस फिर ममत्व चला गया आपका। ममत्व छोड़ने का सबसे आसान तरीका बताया मैंने। पहले एक बार 1 साल तक नहाए थे मैं ठंडा में, हाँ फिर छूट गया है। बस वो एक उसको जितना, वो तो क्या है, ममत्व के चक्कर में आदमी आता है कि ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, सोचता रहता है। अब अपना सूत्र नंबर का 41 है। 49 49 49 वाला 49 वाला चालू करते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करें। 49 वाला प्रवहणे ममन्दं प्रतुतपा
आयुर्प्राप्तो गुण गणसहाया प्रणिनिया कियन्मात्रस्तेषां भवजलधिरेषाम् अस्य च परः कियद्दूरे पारः स्फुरति मातामोद्मयोताम्। अब इसमें इसका अर्थ समझते हैं। जिन मुनि के पास छिद्र रहित, जो छेद से रहित सम्यक ज्ञान रूपी जहाज मौजूद है तथा अमंद विस्तीर्ण तप रूपी पवन भी जिनके पास है, जो पवन भी है तप वाली, तथा स्नेह बड़े बड़े गुरु भी जिनके सहाय है, उन उद्यमी महात्मा मुनियों के लिए इस संसार रूपी समुद्र कुछ भी नहीं है। तो संसार रूपी समुद्र उनके लिए कुछ भी नहीं है, तथा इस संसार रूपी समुद्र को पार भी उनके समीप में संसार रूपी समुद्र को पार करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? सम्यक ज्ञान है, उनके पास क्या है? तप है, उनके पास बड़े बड़े गुरु है जो उनके आपको रास्ता बताने वाले हैं, और उद्यमी है, वो मेहनत करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले। उन मुनि के लिए संसार का समुद्र कुछ भी नहीं। इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर आप संसार में डोलते ही रहोगे। का भावार्थ समझते हैं। जिस मनुष्य के पास छिद्र रहित जहाज तथा जहाज के चलाने योग्य पवन तथा चतुर खेवटिया होते हैं, जो गुरु रूपी खेवटिया जो है ना, वो चतुर खेवटिया होते हैं, वह मनुष्य बात ही बात में मनुष्य जो समुद्र की चौरस को तय कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य सम्यक ज्ञान के धारक है, विस्तीर्ण तप करने वाले हैं, जिनके बड़े बड़े गुरु भी सहाई है, वे मुनि शीघ्र ही संसार समुद्र से तर जाते हैं तथा मोक्ष उनके सर्वदा समीप आ जाते हैं। वो मोक्ष के बहुत पास पहुंच जाएंगे, इस तरह के मुनि। अब आचार्य मुनि को शिक्षा दे रहे हैं, ये 50वें नंबर में है। 50 नंबर वाला सुनते हैं एक बार। पढ़ेंगे, उसका पहले हम उच्चारण करेंगे, फिर उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अभ्यस्थितान्तरदृशं किमुलोक भक्त्या मोहं कृषीकुरुत किं वपुषा कृशेन एतद्वयं यदि न किं बहुविर्नियोगै क्लेशैश्च किं किमपरै प्रचुरैस्तपोभिः। भो मुनिगण, आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, लोक के रिझाने के लिए प्रयत्न मत करो तथा मोह को क्रस करो। ये क्या क्या चीजें करनी है? शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, लोक को रिझाने का प्रयत्न मत करो। अपन क्या करते हैं? लोक को रिझाने में लगे रहते हैं। यार वो उसको अच्छा लगेगा, लोग को भी बढ़िया लगेगा, अपना बढ़िया एकदम अपना हल्का नहीं लगना चाहिए, अपना अच्छा लगना चाहिए, बढ़िया एकदम बढ़िया चीज, एकदम बढ़िया खाना, बढ़िया सोफा, बढ़िया। अरे हल्का थोड़ी लगना चाहिए, शादी के अंदर बढ़िया से बढ़िया वाला कैटरिंग बताओ साहब। लोग को रिझाने का प्रयत्न करते हैं, लोग कभी रिझते नहीं है अपना। तो लोग को कभी रिझाने का प्रयत्न मत करो, कभी भी मत करो। लोग कभी सभी लोगों को राजी करने की कोशिश करो, लोगों में मेरा नाम हो, वो हो, ये सब पागलपन है, कुछ नहीं है। कुछ भी किसी को याद नहीं रखता। शादी किसकी याद रहती है? किसी की याद नहीं रहती। हुई, खत्म, 2 मिनट लगी, उसमें पैसे घुसा दो, उसमें आप इसी तरीके से आप उसमें लग जाते हैं। कहीं मुनि बन जाते हैं तो मुनि के अंदर साहब मेरा नाम नहीं है, वो नहीं है, तो आप लोगों से उस लोगों को ले जाने का कोशिश मत करो आप, कि लोग राजी हो जाएंगे, मेरे प्रवचन सुनने लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है आपके प्रवचन सुने नहीं सुने। आप तो अपने धर्म ध्यान में लगो, शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। सब तरह में प्रॉब्लम है, लोग को रिझाने की सब लोग कोशिश करते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे धनी हो, चाहे को, हर आदमी लोग को रिझाने में कोशिश में लगा रहता है। हर आदमी, नेता भी यही चाहता है, अरे मेरा नाम नहीं है, चलो ये करेंगे वो करेंगे। अभिनेता भी यही करता रहता है, तरह तरह के नाटक चलते रहते हैं। अच्छा नहीं लगेगा बोल के अपना घर खराब कर लेते हैं। अच्छा नहीं लगेगा अपना घर खराब, वही तो। वो ऐसा नहीं अच्छा करेंगे तो लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर अपनी परिस्थिति देखते हैं। प्रेस्टीज अपना प्रेस्टीज के अनुकूल नहीं हो, प्रेस्टीज में पता नहीं कहाँ उलझा रहा है। तो लोग के रिझाने का प्रयत्न मत करो, मोह को क्रश करो। शरीर को क्रश करने में कुछ भी नहीं रखा है, मोह को क्रश करो, शरीर को क्रश करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक तुम इन 2 बातों का अनुभव ना करोगे, तब तक तुम्हारा यम नियम करना व्यर्थ है। जैसे आपने बहुत सारे उपवास व्रत कर रहे हो, लेकिन ये तो 2 बातें हैं ना, लोग को जो मोह को क्रश नहीं किया और लोगों को रिझाने का आपने प्रयत्न नहीं किया,
तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये यम नियम करना व्यर्थ है। तथा तुम्हारा क्लेश सहना भी बिना प्रयोजन का है। जो तुम क्लेश सह रहे हो ना तप के अंदर, वो भी बिना प्रयोजन का है। और तुम्हारे नाना प्रकार के किए हुए तप भी व्यर्थ है। जो भी तप कर रहे हो व्यर्थ में जा रहे हैं तुम। अब वो 10 लक्षण किए हैं, आज आप वो खाना खिला रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो लोगों को रिझाने का तो कोशिश करते हैं। उससे कुछ होता जाता है नहीं, तो वो तुम्हारा 10 लक्षण किया हुआ व्यर्थ हो गया। क्या काम का उसका? कुछ काम नहीं है। तो आप उसी में उलझ गए, लोगों को रिझाने में। लोग तो रिझने वाले वैसे भी नहीं है। तो ये सब चीजें दिखावे में लोग ज्यादा उलझ जाते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, दिखावे का कोई अंत तो है नहीं। और शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। मोह को खत्म करो आपने। जब तक ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव न किया जाएगा, ज्ञानानंद जो शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं किया जाएगा तथा मोह को क्रश न किया जाएगा, तब तक बाहर में जितना यम नियम उपवास तप आदि करो सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। सब व्यर्थ ही जाएंगे। मोह को क्रश नहीं किया था। इसलिए सबसे पहले तुमको ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिए। पीछे इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, फिर बाद में इन बातों पर ध्यान दो। तो जब तक ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो जाए तब तक ये सब चीजों में उलझो मत। मोह को क्रश करो पहले। और भी आचार्य मुनि धर्म का स्वरूप वर्णन करते हैं। और ये 51 नंबर का सुनते हैं, 51 नंबर वाले को। 51 नंबर क्या है कि लोग बहुत सारे नियम उपवास कर लेते हैं, लेकिन ये मूल बात, और भूलने से फिर क्या है कि अलग ही तरह की दुनिया में उलझ जाते हो। कई लोग तो उपवास करते ही नहीं है, और करते हैं वो इसमें उलझ जाते हैं। दोनों ही आदमी बेकार है। मोह को खत्म कोई नहीं कर रहा है। कोई मोह के चक्कर में उपवास नहीं कर रहा है, और कोई उपवास में भी नंबर 51 का उच्चारण करेंगे, 51 का फिर उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जोगोप्सते संसृति मात्र मायाया ते ते क्षते प्राप्ते परिसहानपि नाचेन मुनिद्रष्टे कसाय निग्रहाच चेके सति स्वान्तिमग प्रशान्तये। इसका अर्थ समझते हैं। जो मुनि सर्वथा आत्मा के अहित करने वाले दुष्ट कसायों को जीतकर पापों के नाश के लिए अपने चित्त को स्वस्थ बनाना नहीं चाहता, तो वो चीज है। कसायों को तो जीतना है और पापों का नाश करना है, और चित्त को स्वस्थ बनाना नहीं चाहता। वह मुनि समस्त लोग के सामने कपट से संसार की निंदा करता है, तथा कपट से ही वह क्षुधा तृषा आदि 22 पुरुषों को सहन करता है। तो कपट में आ गया वो। अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं आप, कसाय को, जैसे क्रोध मान माया, लोग कसाय को नहीं जीत रहे हैं, पापों का नाश नहीं कर रहे हैं, चित्त को स्वस्थ नहीं बना रहे हैं, तो वो सब ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, आपको जो भी 22 पुरुष कर सहन है, क्षुधा को तृषा को, वो कपट से हो रहा है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये मेन बात तो आप कर ही नहीं रहे हो, फिर बाकी चीज तो कोई मतलब नहीं दिखा, वो तो फिर कपट ही हो गया एक तरीके से। संसार का त्याग तथा परिचय को जीतना। संसार का त्याग भी कर दिया, घर भी छोड़ दिया, परिचय को जीत भी रहे हैं। अब दिगंबर अवस्था में एक हाथ से अपने खड़े होके और स्थिति भोजन भी कर रहे हैं, कोई श्लोच भी कर रहे हैं, परिचय को जीत रहे हैं। उस समय कार्यकारी माना जाता है। ये सब तभी कार्यकारी माना जाएगा जबकि कसाय का नाश होवे। क्रोध नहीं आना चाहिए, मान नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए। अगर कसाय का नाश होवे, चित्त स्वस्थ रहे, चित्त भी एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। किंतु जिन मुनियों का चित्त कसाय के नाश होने से शुद्ध ही नहीं हुआ है, वे मुनि क्या संसार का त्याग कर सकते हैं? तथा क्या वे परिचय को सहन कर सकते हैं? यदि ये संसार की निंदा करे तथा परिचय को सहन भी करे, तो उनका ये सर्व कार्य ढोंग ही किया हुआ समझना चाहिए। और वो संसार की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, परिचय को सहन नहीं कर रहे हैं, तो ये सब ढोंग ही है। इसीलिए मुनि को चाहिए वह प्रथम कसाय आदि को नाश कर, पहले कसाय को नाश करके चित्त को शुद्ध बनावे ले, पीछे संसार की निंदा तथा परिचय को सहन करे, फिर बाद में इस परिचय और संसार की निंदा करें। पहले चीज तो कसाय को जीत। तो मुनि बनने के लिए बहुत जरूरी है कि शुरू में आपकी ट्रेनिंग हो प्रॉपर।
फिर आपको मुनि आपके पलेगा, अच्छे से बढ़ेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले कसाय को जीते। तो अभी आप जितना ज्यादा हो सके पहले कसाय को जीतने की ट्रेनिंग कर लो। विपरीत परिस्थिति आई तो आपका क्रोध रुक रहा है कि नहीं रुक रहा, देखो। कोई गड़बड़ हो गई तो आपने क्रोध को कंट्रोल कर पा रहे हो। थोड़ी सी आपकी किसी ने बड़ाई कर दी तो मान को कंट्रोल कर पा रहे हो। जैसे किसी ने बड़ाई कर दी, आप खिल उठे, अब मान में आ गए। तो ये क्रोध मान जब तक है, मायाचारी जब तक है, लोभ जब तक है, तब तक आप कुछ भी ये मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकते, किसी हालत में भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 52 नंबर वाला सुनते हैं, मैं 52 नंबर का शार्दूल विकृत छंद है। सुकल्मषं भवति सा प्रारम्भता सोऽर्थता तस्मादेव भयादतोऽपि नितरां दीर्घातता संसृति तत्रासात्मचेत् समर्थ इदं मत्वेति यस्त्यक्तवान् मुक्त्यर्थे पुनरर्थमाश्रितवता तेन हतः शतपथः। इसका अर्थ यह है कि प्राणियों को मारने से पाप होता है, तथा वह पाप आरंभ से होता है, और वह आरंभ धन से होता है। ये तरीका बता रहे हैं कि प्राणी को मारे हुए तो पाप होगा, और ये पाप किससे होगा? आरंभ आप करते हो तब पाप होता है, और आरंभ किस लिए होता है? धन से होता है, और तथा धन के होते ही लोभ आदि की उत्पत्ति हो जाती है। अगर धन होगा तो लोभ भी होगा उसके साथ, और लोभ आदि होने से दीर्घ संसार हो जाता है, और लोभ होगा तो संसार होगा। आपका संसार कभी खत्म नहीं होगा, लंबा चलेगा संसार, तथा संसार से अनंत दुख होते हैं। इस प्रकार ये सब बातें द्रव्य से होती है। इस बात को जानकर मोक्ष के अभिलाषी मुनियों ने द्रव्य का त्याग कर दिया, किंतु जिसने धन को आश्रय किया है उसने सच्चे मार्ग का ही नाश कर दिया, ऐसे समझना चाहिए। आपने द्रव्य का तो त्याग कर दिया, लेकिन धन का इकट्ठा करके रख रहे हैं, धन का अपना खुद का फंड बना रहे हैं, खुद का वो सब चीजें चल रही है, धन का आश्रय दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपने मोक्ष मार्ग का ही नाश कर दिया। बस अब वो मोक्ष मार्ग ही रहे ही नहीं, तो मेन मोक्ष मार्ग था वही छूट गया उनसे, ऐसा समझना चाहिए। तो जब तक धन है तो लोभ है, और लोभ है तो संसार, धन है तो आरंभ है, आरंभ है तो पाप है, पाप है तो फिर सब कुछ है ही, हिंसा ही। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं धन से उत्पत्ति चालू होती है, और धन को ही आपने आश्रय कर दिया, धन को ही आपने आश्रय दे दिया, खेल ही खत्म, फिर कुछ नहीं बचा, अब आप मुनि रहे ही नहीं। अब उसके बाद 53 नंबर का सुनते हैं एक बार, क्योंकि ये चीजें इतनी सिंपल भाषा में है कि आदमी सब कुछ कर लेता है लेकिन धन नहीं छोड़ता उससे। बिना धन छोड़े मोक्ष मार्ग चालू ही नहीं होगा। शयन क्यों करते हैं, बिस्तर आदि क्यों नहीं लगाते, तो उसी के लिए मुनि महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं। दोरे ध्यानार्थमवद्य कारणे महो निर्ग्रन्थतानये सय्या हेतुत्रणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृतं यत्किञ्चिन ग्रहस्थयोग्यमपरम् स्वरेणादिकं साम्प्रतं निजग्रन्थे स्वपि चेद्यदस्ति नितरां प्रायः प्रवेशः कलि। प्राय प्रविष्ट कली। अब इसमें बता रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि निर्गंत मुनि, जो निर्गंत मुनि होते हैं, दिगंबर मुनि होते हैं, सैया के कारण
यदि घास आदि को भी स्वीकार कर ले, तो ये स्वीकार भी उनके खोटे ध्यान के लिए होता है। जैसे सोने के लिए घास पे सो गए, तो ये खोटे ध्यान। तो कभी भी मुनिराज कभी घास पे नहीं सोते, कभी भी नहीं सोते। तथा निंदा करने वाला और निर्गंतना में हानि पहुंचाने वाला होता है, तथा लज्जा को कराने वाला भी होता है। तब वे निर्गंत यतीश्वर ग्रस्त के योग्य सुवर्ण आदि को कब रख सकते हैं? यदि इस काल में निर्गंत सुवर्ण आदि को रखें, तो समझना चाहिए कि यह कली काल का महात्मा। यानी सुवर्ण का मतलब सोना। तो सोना, ग्रस्त हाँ। भी, अगर सोना अगर रखते हैं या कुछ रखते हैं, निर्गंध सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब क्या होता है? सोना ही तो होता है, और क्या है? सोना, सोना ही होता हाँ, सोना ही होता है। तो वो अगर वो रखते हैं, तो ये कली काल का महत्व है। ये जो पंचम काल युग अभी चल रहा है ना, ये कली काल जो का महत्व समझना चाहिए। इसमें अगर सोने की कोई चीज ग्रस्त आपने दी, सोने की कोई चीज दे दी, माला दे दी या वो दे दी, तो कुछ भी रखने का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि आपको सिर्फ घास भी जो अगर स्वीकार कर लेना, तो वो भी निंदा का विषय बन जाए। मुनि महाराज के लिए बोले, कलश तो कोई फर्क नहीं। कौन बोले? कलश बोलते हैं ना, सोना के उससे करो, चांदी से हाँ, करो। सोने चांदी के करो, वो करो, वो ग्रस्त के लिए है। मुनिराज के लिए तो घास भी ग्रस्त स्वीकार के, करना गलत है। ग्रस्त हाँ, तो आप मुनि बढ़िया महाराज सोने के लिए सोने नहीं के है। कलश में करो ना, कौन मना कर रहा है? आपकी जितनी क्षमता होता करो, जितनी आपकी क्षमता है बेस्ट से बेस्ट करो। सोने के कलश हम्म में करो, अब इसे कोई दिक्कत नहीं है। सोने की माला, सोने के बर्तनों में आप आराम से उसमें पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ सोने की करो, पूजा पूजा मंदिर में सब चीज सोने करो, पर उस सोने में ममत्व भाव नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं है वो सोने की कटोरी इधर की उधर हो गई, आप भी उधर की उधर हो जाओ, ऐसे नहीं। वो कटोरी खो गई तो तो खो वही गई, तो होता है। चांदी की डब्बी ले जाते हैं, 1 मिनट नहीं दिखी तो लोग ढूंढने लगते हैं। बस तो वो इसलिए मैं ढूंढना चांदी नहीं की है। डब्बी भी नहीं ले जाती। हाँ, मैं इसलिए चांदी की भी नहीं ले जाती। वो गड़बड़ हो जाती है उसमें। वो अगर आपके हम्म अंदर उस तरीके के कोई, अगर आपके अंदर संकल्प विकल्प आ रहे हैं, कई तरह के दिमाग में कच्चे, अगर खो गई तो खो गई। जैसे जिस तरह से नॉर्मल डिब्बी खोई है, वैसे खोना चाहिए बस। खो गई कोई बात नहीं। अगर वैसे आप में हम्म है, तब तो आराम से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसा नहीं है, अगर उसमें ममत्व है, तो फिर ममत्व के बाद तो फिर गड़बड़ होगी सब। ममत्व नहीं होना चाहिए। इस, इसलिए ले जाते ही नहीं है ना, चांदी की सोना की कोई नहीं ले जाते हैं। रुमाल में ले जाते हैं चावल। किसी भी अल्टीमेटली बात यह है कि जब मुनिराज का ये बताया घास भी स्वीकार कर लेते हैं, तो दिक्कत है। तो सोने की तो बात ही छूटी। तो अब अपन हम्म टिप्पणी स्तुति करते हैं, फिर इसका आगे वाला कल देखते हैं। हम्म आज 53 हो गया क्या? आज 53 हो गए पूरे। हम्म। जा जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरे सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोले जिनवाणी माता की जय।